के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे पे शायद कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, अहले बैत जैसा तो है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। बाबे वो है कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। तो बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे पे शायद कोई नहीं। तो इसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? तो इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, ये बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की मुनासबत से ताज़ियत और तस्लीत अर्ज़ करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, आज से हम जिस मौजू को इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं वो मौजू नहायत दिलचस्प है। वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बाबों और किताबों की हकीकत। क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वक्त से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कभी इमाम ज़मान के हवाले से तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू करता है और कभी इमाम हसन के हवाले से गैर मुअद्दबाना अंदाज़ अपनाता है, और कभी वो रिवायात कि जो कुतुब तशय्युअ में नकल हुई हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, उसके हवाले से गैर महज़ब अंदाज़ अपनाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, अहले बैत जैसा तो है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। तो इसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? तो हम आपकी खिदमत में बयान करें, इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, ये बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम हमारी अगली वीडियो आप मुलाहिज़ा करें कि हम सिर्फ बुखारी के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, आज भी बुखारी को इंशाअल्लाह हम शामिल कर रहे हैं और बताएंगे कि आपको कि जिन किताबों से ये दीन लेते हैं वो ख़यानतों से और तहरीफ़ात से महफूज नहीं है। जब इनके अमानतदार उलमा ने इन दो किताबों के साथ ये हाल किया है कि जो इनकी असहुल कुतुब हैं बादल कुरान, यानी कुरान के बाद जो सबसे सही तरीन किताबें हैं वो कौन है? ये बुखारी और मुस्लिम। ठीक है, अब जब बुखारी और मुस्लिम में ये आप मुलाहिज़ा करेंगे कि ये हालात हैं, तो बाकी किताबों में तो फिर उनके ऊपर तो फातिहा पढ़ देनी चाहिए। अब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की एक फ़जीलत जो हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले आप देखें तफसीर तबरी में। जब हम तफसीर तबरी में चलते हैं तो यहाँ पर इस रिवायत को मुलाहिज़ा फरमाएँ और इसकी सनद को भी आपने बगौर देखना है। पहले सनद का जो पहला शख्स है वो कौन है? हद्दसनी अल-मुसन्ना, जनाब मुसन्ना है, और आखिरी कौन है? अबू मूसा अशअरी साहबी रसूल। क्या है जी? रिवायत मुलाहिज़ा फरमाए, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आलैहि नहीं लगाया लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम क्या है व आलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। कामुला मिनर रिजाल कसीर, के मर्दों में बहुत से लोग हैं जो कमाल तक पहुँचे। वलम यकबुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्तो इमरान व आसियतो इमरातो फ़िरऔन व खदीजतो बिन्तो खुवैलिद व फ़ातिमतो बिन्त मुहम्मद, और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा यानी हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, जनाब आसिया और हज़रत मरियम, ये चार ख़वातीन हैं जो कमाल तक पहुँची। इस रिवायत को नकल किया तफसीर तबरी में। अच्छा जी, अब यही रिवायत अब यहाँ से जो है अहले सुन्नत की ख़यानतों का सफ़र शुरू हो रहा है। अब इसी रिवायत को इब्न कसीर दिमश्की ने जब अपनी तफसीरुल कुरान अल अज़ीम में नकल किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41 में, और ख़ुद नकल भी किससे कर रहा है? इसी तफसीर तबरी से। अभी आपने मुलाहिज़ा किया तफसीर तबरी से, इसी तफसीर तबरी से नकल कर रहा है। और क्या कह रहा है? वक़ाल इब्न जरीर, इब्न जरीर जो है वो क्या कहता है? वही हद्दसनिल मुसन्ना, उसके बाद अन अबी मूसा अशअरी काला काला रसूलुल्लाह कामुला मिनर रिजाल कसीर व लम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्तो इमरान व आसियतो इमरातो फ़िरऔन। ना हज़रत खदीजा का नाम है, ना हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम। दोनों का नाम ये अहले सुन्नत के अमानतदार मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत के अमानतदार उलमा जिनसे ये लोग दीन लेते हैं, वो दोनों का नाम हज़्फ़ कर गए, दोनों के नामों में तहरीफ़ कर दी। और नकल किससे कर रहा? तफसीर तबरी से हो। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बुखारी और मुस्लिम का सफ़र शुरू होगा कि इनके उलमा अहले सुन्नत की गवाही आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि ये रिवायत जो भी हमने आपकी खिदमत में तफसीर तबरी से पढ़ी, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त मौजूद है या नहीं है, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आखिर में बयान करेंगे। इब्न कसीर दिमश्की अपनी इसी किताब में मुलाहिज़ा फरमाएं, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 173 पे
इस रिवायत को नकल करते हुए क्या कहता है, वह सबत फी सहीहैन, यानी सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। अब जब हम देखते हैं वो रिवायत क्या है, कामुल मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला आसियत व इमरत फिरऔन व मरियम व इब्नत इमरान व खतीजत बिन्त खुवैलिद। जनाब ज़हरा का नाम नहीं है, यानी हज़रत खतीजा का नाम मौजूद है, यानी इस रिवायत में हज़रत खतीजा का नाम मौजूद है। उसके बाद व इन्ना फ़द्ल आयशा अला निसा का फ़द्ल सरीद साइल ताम। अब मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये रिवायत जो इब्न कसीर नकल कर रहा है और कह रहा है कि सबत फी सहीहैन, सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। अब इब्न कसीर अपनी एक और किताब अल बिदाया व निहाया, मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें क्या कहता है, वह फ़ी सहीह अल बुखारी अयदन, और सही बुखारी में भी ये रिवायत नकल हुई है, वही रिवायत है। और इसमें क्या है, वह खतीजतु बिन्त खुवैलिद, हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम मौजूद है, यानी कह रहे हैं कि जनाब सही बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वाक़अन ये रिवायात जो सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, ये ख़ुद इनके उलमा गवाही दे रही हैं, मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं एक और किताब फ़थुल क़दीर इमाम शौकानी की। जब इस किताब में चलते हैं, इसकी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 341, तो इसमें जनाब क्या गवाही दे रहे हैं, वह फ़ी सहीहैन व गैरिहिमा मिन हदीस अबी मूसा अल-अशअरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कामुल मिन रिजाल कसीर, वही रिवायत। और क्या है, वह खतीजत बिन्त खुवैलिद, यानी हज़रत खतीजा का नाम मौजूद है। इमाम शौकानी कहते हैं कि यह रिवायत सहीहैन में नकल हुई है। अच्छा, नीचे मुहक्किक देखें, 5 नंबर में मुहक्किक क्या कहता है कि अल बुखारी फ़िल अतइमा, यानी किताबुल अतइमा में बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है, और मुस्लिम ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में। ये दो आपने अपने ज़हन में रखना है, किताबुल अतइमा में इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे आपको बुखारी की, और मुस्लिम की फ़ज़ाइलुस सहाबा भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या जनाब खतीजा का नाम मौजूद है या नहीं है। उसके बाद इनके एक और मुहद्दिस जनाब इब्न असाकिर शाफ़िई, ये अपनी किताब किताबुल अरबईन, मुलाहिज़ा फरमाएं, फ़ी मनाक़िब उम्महातिल मुमिनीन, इसमें जब जाते हैं तो इसी रिवायत को नकल करते हैं और कहते हैं ये हदीस रवाहुल बुखारी, हादा हदीसुन सहीह रवाहुल बुखारी, कि इस हदीस को अबू मूसा अशअरी से बुखारी ने नकल किया है। और आगे वो बताता है वज़ादा फ़ीह जुमला, इसमें ये जुमला इजाफ़ी है, वो जुमला हम पढ़ते हैं। व रवाहु मुस्लिम, और मुस्लिम में भी, यानी मुस्लिम और बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन उसमें जो जुमलात इजाफ़ी हैं वो क्या हैं, कामुल मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला अरबा फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मद व खतीजतु बिन्त खुवैलिद व आसियतु इम्रअतु फ़िरऔन व हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। अब ये 4 जो ख़वातीन हैं इनके नाम मौजूद हैं, और जनाब ये फरमा रहे हैं ये रिवायत बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। और इस किताब के मुहक्किक ने भी नीचे हवाला दिया है कि आप जाएंगे किताबुल अंबिया में आपको ये रिवायत मिलेगी। वो हम इंशाअल्लाह किताबुल अंबिया से भी आपको बुखारी की दिखाएंगे। किताबुल अतइमा अपने ज़हन में रखनी है, किताबुल अंबिया में भी हम इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे। उसके बाद एक और किताब कंजुल उम्माल मुत्तकी हिंदी की, इसमें जब हम चलते हैं, क्या इस किताब में ये रिवायत जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से जब कोट करते हैं तो क्या कहते हैं, जनाब देखें कंजुल उम्माल अल-जुज़्उ सानी अशर, इसकी 12वीं जिल्द, हदीस का नंबर क्या है 34,404, सफ़ा नंबर 143। रिवायत क्या है, खैरु निसाइल आलमीन अरबा, हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आसिया। बाद में क्या कहते हैं, काफ, यानी ये जो हमने आपके लिए ग्रीन रंग में हाईलाइट कर रखा काफ, ये काफ जो रम्ज़ है इससे क्या मुराद है, इससे अभी हम आपको दिखाते हैं कि इससे क्या मुराद है। इसी जब हम कंजुल उम्माल की इब्तिदा में चलते हैं तो उसके मुकदमे में उन्होंने नकल किया है कि हमने जो ये रमूज़ रखे हैं इनसे क्या मुराद है। मुलाहिज़ा फरमाए सफ़ा नंबर 6 पर कहते हैं कि ये जो रमूज़ हैं, ख़ा से मुराद क्या है बुखारी, मीम से मुराद मुस्लिम है। जब काफ लिखा है जैसा कि उस रिवायत में था, तो इस काफ से मुराद ये है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है। अच्छा जी, अब कितने और इनके मुहद्दिसीन ने गवाही दी, इब्न कसीर दिमिश्की साहब ने नकल किया अपनी तफसीर में, इब्न कसीर दिमिश्की साहब ने अपनी एक और किताब अल बिदाया व निहाया में, उसके बाद इब्न असाकिर ने अल अरबईन में, उसके बाद मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उम्माल में, उसके बाद इमाम शौकानी ने अपनी किताब फ़थुल क़दीर में। ठीक है, ये सब ने कहा कि बुखारी मुस्लिम में ये रिवायात मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं ख़ुद बुखारी मुस्लिम की तरफ और देखते हैं कि बुखारी मुस्लिम में क्या ये रिवायात मौजूद हैं या नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, कुरान मजीद के बाद अहले सुन्नत बरादरान के नज़दीक और मिर्ज़ा साहब के बाबे, हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, ठीक है, और सबसे सही किताब। देखते हैं कि इनके इन बाबों की किताब में क्या हालात हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं
किताब किताब हदीस अल-अंबिया, इसमें जब हम जाते हैं तो हदीस का नंबर है 3433। वही रिवायत किससे? अबू मूसा अशअरी से रिवायत है। क्या है जी? फضل आयशा अला निसा का फضل सरीद अला साइर ताम कामुल मिन अर्रिजाल कसीरुन वलम यकमुल मिन निसा इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरात फिरऔन। ओह, हज़रत खतीजा का नाम नहीं है। चलें, हमारे बाबे के हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। भाई बुखारी की चूँकि ये आदत है, आप अगर बुखारी को अगर मुलाहिज़ा फरमाएं तो बुखारी जो है वो टुकड़े टुकड़े करके रिवायात भी नकल करता था। ठीक है, मतलब एक मकाम पर एक रिवायत को अधूरा नकल कर दिया, लेकिन दूसरे मकाम पर उसी रिवायत को मुकम्मल नकल कर देता था। ये एक बुखारी का उसलूब है हदीस मंज़लत के हवाले से जो बुखारी ने अपनाया। मतलब हदीस मंज़लत को जब मनाकिब में नकल करता है तो वहाँ पर हदीस मंज़लत को मुकम्मल नकल नहीं करता, लेकिन जब ग़ज़वा तबूक के बाब में नकल करता है तो वहाँ पर उस हदीस को मुकम्मल नकल करता है। अगरचे वहाँ पर भी मुकम्मल नकल नहीं हुई, अंत खलीफती मिन बादी के जो अल्फाज हैं वो उसने बुखारी ने वहाँ पर भी नकल नहीं किए, जो दीगर मुहद्दिसीन ने इनके नकल किए, इंशाल्लाह वो बाद में कभी बयान करेंगे। खूब, यहाँ पर आपने देखा बुखारी ने हज़रत खतीजा के नाम को स्किप कर दिया। बुखारी ने किया या इनके बाब और बाबों ने किया या इनके उलमा ने किया या इनके मुहद्दिसीन ने किया, बिलाखिर नतीजा क्या है? इस वक्त बुखारी में ये चीज़ मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर हम एक और मकाम पे चलते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, किताबुल अतइमा। हमने कहा था कि यहाँ पर भी इसको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपके खिदमत में। जब हम इसमें चलते हैं तो इस रिवायत को इन्होंने नकल किया और वही अल्फाज हैं। बाब सरीद, बाब नंबर 25 है, हदीस नंबर 5418, ये मुलाहिज़ा आप कर रहे हैं। वही रिवायत अबू मूसा अशअरी से, कामुल मिन रिजाल कसीर। कौन है जी? मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरात फिरऔन। हज़रत खतीजा का नाम यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। ये कौन है जी? हमारे बाबे के हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। इनके अमानतदार मुहद्दिसीन के जिन्होंने क्या नकल किया? हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत को अपनी किताबों से स्किप कर दिया। ठीक है जी, 3 मकाम पर है, हमने फ़कत 2 मकाम आपके खिदमत बयान किए हैं, और अगर आपके पास इस तरह का नुस्खा मौजूद है तो वहाँ पर आप तफसील से देख सकते हैं कि जब एक रिवायत को नकल किया तो उसके आगे ब्रैकेट में वही रिवायत जो दीगर मकामात पे बुखारी के नकल हुई है तो वो एड्रेस भी दिया है। उसके बाद चलते हैं मुस्लिम की तरफ, यानी बुखारी में ये रिवायत तो मौजूद नहीं है। अब चलते हैं सही मुस्लिम की तरफ। मुलाहिज़ा फरमाएं, सही मुस्लिम दारुस्सलाम रियाज की ये चाप है, एक ही जिल्द में ये पूरी मुस्लिम है। इसमें ये दिलचस्प है, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं, फ़ज़ाइल सहाबा, जैसा कि हमने वहाँ पे आपकी खिदमत में बयान किया था कि मुहक्किकीन ने जब उन किताबों में इस रिवायत के ज़ेल में नकल किया, वो क्या है कि रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम ने इसको नकल किया फ़ज़ाइल सहाबा में। ठीक है जी, देखते हैं नकल किया या नहीं किया मुस्लिम साहब ने। मुलाहिज़ा फरमाएं, सफ़ा नंबर 1069 में, बाब मिन फ़ज़ाइल खतीजा, हज़रत खतीजा के फ़ज़ाइल का बाब। अब इसके ज़ेल में क्या आनी चाहिए चीज़ें? इसके ज़ेल में वो आनी चाहिए जो हज़रत खतीजा के फ़ज़ाइल हों, हज़रत खतीजा की जिसमें फ़जीलत बयान की गई हो। अच्छा जी, रिवायत नंबर क्या है? मुलाहिज़ा फरमाएं, 6272। 6272 रिवायत में वही रिवायत किससे है? अन अबी मूसा, अबू मूसा अशअरी से रिवायत है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामुल मिन रिजाल कसीर वलम यकमुल मिन निसा गैरु मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरात फिरऔन व इन्ना फ़ज़ल आयशा अला निसा का फ़ज़ल सरीद अला साइर ताम। हज़रत खतीजा का नाम ही नहीं है। बाबे के हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। सवाल है हमारा बरादरान अहले सुन्नत से, आप भी सवाल करें कि भाई बाप का नाम क्या है? बाब मिन फ़ज़ाइल खतीजा, हज़रत खतीजा के फ़ज़ाइल। ये रिवायत जब सब ने नकल की उसमें था हज़रत खतीजा का नाम भी, लेकिन जब सही मुस्लिम में हम जब देखते हैं तो इसमें हज़रत खतीजा का नाम ही नहीं है। जब हज़रत खतीजा का इस रिवायत में नाम ही नहीं है तो फिर हज़रत खतीजा के फ़ज़ाइल के बाब में इसको नकल क्यों किया गया है? इसका असल कोई रब्त ही नहीं बनता। और वही रिवायत है, अबू मूसा अशअरी नकल करने वाले हैं रसूलुल्लाह से और हज़रत खतीजा का नाम नहीं है। नाज़रीन, ये है इनका हाल और ये है हकीकत हाल, और इनके अमानतदार मुहक्किकीन और अमानतदार मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के जिन्होंने कुरान के बाद जो सबसे सही किताब है उनके साथ ये हाल किया है। इंशाअल्लाह ये फ़कत इनका नहीं है, यानी बुखारी मुस्लिम की बात नहीं है, वो तो आपकी खिदमत में बयान किया। बुखारी मुस्लिम में इसके अलावा और दीगर तहरीफ़ात भी मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह बयान करेंगे हम अपनी अगली अक़सात में। इसके अलावा इनकी अहले सुन्नत की बहुत सी बेशुमार किताबों में इसी तरह से दस्तराजी की गई है। इनके जो अमानतदार उलमा हैं उन्होंने ख़यानतें की हैं और अहले बैत के फ़ज़ाइल की निस्बत बिलख़ुसूस, या इनके सहाबा के ऊपर जहाँ पर तान होता था, जो बिलख़ुसूस जिनके
صحابیت کے حوالے سے بڑے شد و مت سے یہ بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی طعن ہوتا تھا، ان کے مصالب اور متائن کے حوالے سے جو روایات تھی ان میں کس انداز سے خیانتیں کی، انشاءاللہ اب یہ مکمل ایک سیریز آپ ملاحظہ کریں گے، اور برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس چیز کو بغور اس کے اوپر فکر کریں کہ جب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتابوں کی یہ حالت ہے تو آپ حقائق تک کیسے پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔